हिंदू धर्म में महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य है जितनी उस काल में थीं। अच्छे जीवन जीने की सारी जानकारी इस एक ग्रंथ में है। लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी ही है? युद्ध के बाद महाभारत खत्म हो गई थी, या युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी बातें थीं जो हम नहीं जानते? आइए जानते हैं महाभारत के बारे में वो रहस्य जो शायद ही आपने कभी सुने हों। नमस्कार, भारत ज्ञान शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर आस्था और इतिहास से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रहस्य नंबर 1, 18 का रहस्य। 22 में 18 के आंकड़े का विशेष महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिनों तक चला। गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी। युद्ध के भी मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। हालांकि 18 के पीछे का राज आज तक राज ही है। रहस्य नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के पुत्र को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्ष तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा रक्त की दुर्गंध आएगी। उसकी माथे की मणि वाले स्थान पर एक घाव होगा तो सदैव रिश्ता रहेगा। वो अपनी मृत्यु की तलाश में अकेला भटकता रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। रहस्य नंबर 3, विमान और परमाणु शस्त्र। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था। लोग इसे महाभारत के साथ जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि उस समय में भी परमाणु बम हुआ करते थे। उस काल के ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रहस्य नंबर 4, कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों के पिता और माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोनों के शतपुत्र नहीं बल्कि 99 पुत्र और एक पुत्री थी। इन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ही ये कौरव कहलाए। गांधारी के गर्भ धारण करने के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिसके चलते धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वेदव्यास से गांधारी को पुत्री प्राप्ति के लिए वरदान मिला। हालांकि गांधारी को कोई भी संतान नहीं हुई। क्रोध में गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस बात का मालूम चलने पर वेदव्यास ने गांधारी को फौरन 100 कुएं खुदवाने को कहा। साथ ही उन्होंने घी भरवा कर मरे हुए बच्चे का अवशेष उसमें डाल दिया। यहीं से कौरवों का जन्म हुआ। रहस्य नंबर 5, महान योद्धा बर्बरीक। बर्बरीक भीम का पौत्र था। उसने यह प्रण लिया था कि वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने लिए बर्बरीक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड का भेष बनाकर उससे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध देख सके। रहस्य नंबर 6, राशियां नहीं थीं ज्योतिष का आधार। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थीं। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। ज्योतिष विज्ञान का विस्तार इसके बाद ही हुआ। रहस्य नंबर 7, महाभारत के महायुद्ध में विदेशों से भी लड़ाके हुए थे शामिल।
महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही योद्धा नहीं बल्कि विदेशों से भी योद्धा शामिल हुए थे। यवन देश से सेना ने युद्ध में भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोमन, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धाओं के इस संग्राम में शामिल होने के प्रसंग सामने आते हैं। इसी आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व प्रथम विश्व युद्ध था। रहस्य नंबर 8, महाभारत किसने लिखी? अधिकतर लोगों का जानना और मानना है कि महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। हालांकि यह अधूरा सच है। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे। रहस्य नंबर 9, अभिमन्यु की मृत्यु किसने मारा? लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी लक्ष्मण, जो दुर्योधन का बेटा था, अभिमन्यु ने मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुर्योधन ने अभिमन्यु को मार डालने की योजना बनाई। दुशासन के बेटे वृषभसेन और द्रुमसेन ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया, जिससे अभिमन्यु निहत्थे हो गए। इसके बाद मौका देखकर जयद्रथ ने अभिमन्यु पर तलवार से जोरदार वार किया और फिर सभी महारथियों ने अभिमन्यु को घेरकर मार डाला। रहस्य नंबर 10, 3 चरणों में लिखी महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। यह तो बस एक झलकी भर है। महाभारत में और भी कई खजाने हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।